हमारे अंदर जो मोह है, जो आसक्ति है, जो वासना है, जो कामना है, वो मिटने वाला नहीं है। इसी मन को रगड़ना है, इसी मन को मांझना है, तब उस परम शांति को, उस परम धाम को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब जी हमें सावधान करते हैं कि इस मानव जीवन में आकर के आदमी जो है यदि सुधारने का काम नहीं किए, अपने जीवन को सुंदर बनाने का काम नहीं किए, तो फिर से भटकना निश्चित है। क्योंकि ये पशु पक्षी, ये अन्य जो खानी है, ये केवल भटक रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर न विचार है, न सद्बुद्धि है, न उसके अंदर कोई विकसित मन है। ये सारी सामग्री मानव जीवन में ही है। मनुष्य को सुंदर मन मिला हुआ है, वाणी मिली हुई है, सद्बुद्धि मिली हुई है, लेकिन दुर्भाग्य है मनुष्य जो है अपनी बुद्धि का दुरुपयोग कर रहे हैं, गलत खान पान में, गलत आचार विचार में अपने जीवन को लगा रहे हैं। खाने के लिए कितना सात्विक भोजन है, अन्न है, साग सब्जी है, मेवा मिष्ठान है, इसे छोड़कर मनुष्य जो है गलत चीज़ों का सेवन करता है और कहते हैं कि हम प्रोटीन खा रहे हैं। गलत चीज़ों में कोई प्रोटीन नहीं है, मांस में कोई प्रोटीन नहीं है। मांस खाने से आदमी की बुद्धि बिगड़ती है, उनका विचार बिगड़ता है, उनका जीवन बिगड़ता है। लेकिन लोग जो है समझ नहीं पाते। पहले तो लोग पूजा पाठ के नाम पर जीवों की हत्या करते थे। कहीं घर में देवता है, कहीं मंदिर में देवता है, तो वहाँ पूजा पाठ के नाम पर लोग जो है जीवों की हत्या करते हैं। लेकिन आज दुर्भाग्य है मनुष्य इतने शिक्षित होकर, साक्षर होकर, सुसभ्य होकर के अपने जीवन को गलत दिशा में ले जा रहे हैं, गलत ढंग से जीवन जी रहे हैं। देखो शाम को जब लोग बाहर निकलते हैं चौपाटी पर, चौराहे पर, तो वहाँ कौन सा दुकान रहता है? अंडे का दुकान। वहाँ बच्चे, बूढ़े, जवान सब अंडे खा रहे हैं। और अंडा कोई अच्छी चीज़ नहीं है, वो केवल मांस है। अंडे के अंदर जीव है, और वही अंडा जब फूटता है तो उसमें चूजे निकलते हैं, उसके अंदर जीव है। जीव को खा करके आदमी कभी सुखी नहीं हो सकते। हम मनुष्य हैं, हम मनुष्य होकर के हम मनुष्य की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, जीव की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, जीवों के प्रति दया का भाव नहीं है, हमारा मानव जीवन पाना निरर्थक है। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है कि जीव बिना जीव बाँचे नहीं, जीव का जीव आधार, जीव दया कर पालिए, पंडित करो विचार। यहाँ पंडित कोई जाति का पंडित नहीं है। सदगुरु कबीर साहब जी पंडित किसको कहे हैं? जिसके अंदर सत्य सत्य को समझने की विवेक बुद्धि है, वो पंडित हैं। लेकिन लोग पंडित किसको मानते हैं? जो जनेऊ धारण करे हैं, जो अनेक प्रकार के वेद शास्त्र का ज्ञाता है, उसको पंडित माने हैं। लेकिन सदगुरु कबीर साहब जी जो सत्य सत्य पर विवेक करते हैं, उसको पंडित कहे हैं। तो सदगुरु कहते हैं कि हे पंडितों, हे विवेकियों, विचार करो कि तुम जीव के रक्षक हो, जीवों पर दया का भाव रखो। जीव जो है वो खाने की चीज़ नहीं है। जितने भी पशु पक्षी हैं वो खाने की चीज़ नहीं है। खाने के लिए दाल है, चावल है, हरी हरी साग सब्जी है, मेवा मिष्ठान है, इसे तुम खा करके अपना शरीर जो है संतुलित रख सकते हो, शरीर को स्वस्थ रख सकते हो। लेकिन मनुष्य का मन बिगड़ा हुआ है। इसी कारण मनुष्य जो है गलत चीज़ों को खा करके स्वयं रोग को आमंत्रित करते हैं। शराब पियोगे तो शरीर रोगी होगा, गलत चीज़ों को खाओगे तो शरीर रोगी होगा। लेकिन मनुष्य जो है इस बात पर विवेक और विचार नहीं करते। उसका मन बिगड़ा हुआ है, उसकी बुद्धि बिगड़ी हुई है। और यही कारण है कि आज मनुष्य जो है इस धरातल पर आकर के अपने इस गरिमामय जो मानव जीवन है उसको ठीक ढंग से समझ नहीं पा रहे हैं। जब तक विवेक नहीं करेंगे, विचार नहीं करेंगे, जीवन सुंदर बनने वाला नहीं है। इसलिए विवेक करने की बात है कि खाने की चीज़ क्या है और न खाने की चीज़ क्या है। एक पशु भी जानता है, लेकिन मनुष्य जो है विचार नहीं करता। खाने की चीज़ को तो खा ही रहे हैं, न खाने वाले चीज़ों को भी लोग खा रहे हैं। इसी कारण मनुष्य का जीवन जो है अंधकार में बढ़ता चला जा रहा है, उसका जीवन नरकमय बनता चला जा रहा है। और नरकमय बनाने वाला, मनुष्य के जीवन को अंधकार में ले जाने वाला उसका खुद का अविवेक ही है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि विवेक करे, विचार करे, जो खाने वाली चीज़ है उसे ही खाने का प्रयास करें। जो अखाद्य है, जो मनुष्य के खाने लायक नहीं है, उसे न खाने।
का यदि प्रयास करेंगे तो मनुष्य का जीवन सुधर सकता है, लेकिन दुर्भाग्य है मनुष्य इस पर विवेक और विचार नहीं करता। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, अंकुर भके सो मानवा, स्वान भके मांस भके सो स्वान। मनुष्य अपनी मनुष्यता को छोड़ रहे हैं, इस कारण उनका जीवन जो है अंधकार में और नरक में बढ़ता चला जा रहा है। इसलिए विवेक करने की बात है, विचार करने की बात है कि आज घर घर में देखो, हर गांव में देखो, छोटे छोटे बच्चे शराब पी रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, सट्टा खेल रहे हैं। किस कारण? उसे संस्कार नहीं मिल रहा है। बच्चों को पढ़ाना लिखाना तो जरूरी है, लेकिन साथ साथ उसे संस्कार की भी आवश्यकता है। यदि बच्चों को संस्कार दिया जाए, उसे बचपन से उसे सत्संग में और सही लोगों के पास यदि बच्चों को ले जाया जाए तो बच्चों का जीवन सुधर सकता है। हमारे देश में जो भ्रष्टाचार, अत्याचार, बलात्कार और नाना जो अनैतिक जो कार्य हो रहे हैं, इसे कोई सरकार रोक नहीं सकते। इसे रोकने का एक ही सिद्धांत है कि आदमी को संस्कार दिया जाए, बच्चों को संस्कार दिया जाए, उसे सत्संग में ले जाया जाए, तब ये भ्रष्टाचार, अत्याचार रुक सकता है। इसे सरकार नहीं रोक सकती, रोक सकता है केवल संस्कार। इसलिए संस्कार की आवश्यकता है। लेकिन मनुष्य भूले हुए हैं, केवल गलत खान पान में, गलत आचार विचार में अपने जीवन को खो रहे हैं, वहाँ से कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए आवश्यक है कि शिक्षा के साथ साथ संस्कार की भी आवश्यकता है। आज पूजा पाठ के नाम पर लोग जो है बाहर भटक रहे हैं। आज आदमी को अंगूठी पर विश्वास है, लाल और काला रेशम पर विश्वास है, गंगा जी के जल और नर्मदा जी के जल पर विश्वास है, पहाड़ पर विश्वास है, पर्वत पर विश्वास है, पहाड़ों में जो देवी है उस पर विश्वास है, लेकिन अपने कर्मों पर विश्वास नहीं है। इसी कारण मनुष्य भटक रहे हैं। आज पूजा पाठ के नाम पर लोग जो है अंधविश्वास में और पाखंड में इतना जकड़े हुए हैं कि इससे निकलने का प्रयास नहीं कर पा रहे हैं। अनपढ़ लोग तो पाखंड में और कर्मकांड में उलझे हुए हैं, पढ़े लिखे लोग भी इसमें फंसे हुए हैं, पूरी तरह जकड़े हुए हैं। और लोगों को कौन जगाए, कौन बताए? जो बताने वाले जो धार्मिक गुरुआ लोग हैं वो तो और भटका रहे हैं। कितने ऐसे धार्मिक गुरु लोग हैं जो पर्चा खोल रहे हैं, लोगों का पर्चा खोल रहे हैं और लोग आंख मूंद करके मार रहे हैं। यदि यही पर्चा खोलने वाले बाबा अपने देश में जो अत्याचार, जो गलत काम हो रहा है, इसका पर्चा क्यों नहीं खोल रहे हैं? अभी पहलगाम में जो भारतीय जो हिंदू हैं उनका जो हत्या हुआ है, यदि ये पर्चा खोलने वाले बाबा पर्चा खोल देते कि अमुक जगह हिंदुओं की हत्या होने वाली है, तो आज हिंसा और हत्या से लोग बच जाते। लेकिन लोगों के अंदर विवेक ही नहीं है, विचार ही नहीं है। कोई बता दिए कि अमुक जगह बाबा जी आप पधारे हुए हैं, जल दे रहे हैं, लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। किसी ने बता दिया कि अमुक जगह मंत्र दे रहे हैं, लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। केवल चमत्कार के पीछे दौड़ रहे हैं कि जीवन में कुछ चमत्कार हो जाएगा। लेकिन आज तक पूजा पाठ करके, मंत्र पढ़ करके, मंत्र को लोग जो है मान करके, मंत्र को धारण करके, लाल काला रेशम पहन करके, ताबीज पहन करके, अंगूठी पहन करके, आज तक किसी के जीवन में कोई चमत्कार नहीं हुआ है। चमत्कार तभी होगा जब आदमी को सच्चा ज्ञान होगा। बिना सच्चा ज्ञान प्राप्त किए किसी के जीवन में चमत्कार होने वाला नहीं है। आदमी भटक रहे हैं। इसलिए असली चीज है कि हम जानने का प्रयास करें, मानने का प्रयास न करें। आदमी मान करके भूले हुए हैं, मान करके भटक रहे हैं। इसलिए असली चीज है कि हम अपने अंदर जो परख बुद्धि है उसे हम परखने का प्रयास करें, उसे हम समझने का प्रयास करें। एक चींटी जो है धूल में मिले हुए कण को उठा लेती है। चींटी के अंदर परख बुद्धि है, लेकिन मनुष्य के अंदर परख बुद्धि नहीं है। अंधविश्वास में और कर्म कांड में इतना जकड़े हुए हैं कि मनुष्य जो है सत्य क्या है, असत्य कैसे समझ नहीं पा रहे हैं। केवल पूजा पाठ के माध्यम से सोचते हैं कि हमारे जीवन में चमत्कार हो जाएगा, लेकिन कहीं चमत्कार होने वाला नहीं है। इसलिए हम मानने के बजाय हम जानने का प्रयास करें। सार क्या है, असार क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इसे हम जानने का प्रयास करें। जब तक हम परखेंगे नहीं, अपने जीवन का मूल्यांकन नहीं करेंगे, सत्य तक हम पहुंच नहीं सकते।
इसी असली चीज है, हम सत्य को समझने का प्रयास करें। अंधविश्वास में, कर्मकांड में और अनेक प्रकार के जो गलत मान्यताएं हैं, इसमें भटकाने वाले लाखों लोग हैं। लेकिन इन भ्रम मान्यताओं से, इन गलत